अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 11th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। वो है सर्कुलर मोशन के बारे में। सबसे पहले सर्कुलर मोशन का हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। सर्कुलर मोशन होती क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सर्कुलर मोशन होती क्या है? सर्कुलर मोशन इज़ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ फिक्स पॉइंट और एक्सेस। इसकी ये डेफिनेशन भी आप लोग कर सकते हैं। सर्कुलर मोशन क्या होती है, ये देखिए जो आपकी बुक डेफिनेशन डिस्कस करती है वो कहती है सर्कुलर मोशन इज़ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ सर्कुलर पाथ। किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन हो एक सर्कुलर पाथ में जिसका कोई क्या हो, फिक्स्ड पॉइंट हो। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक फिक्स्ड पॉइंट है और ये मेरे पास एक क्या है, एक छोटी सी क्या है, कार है। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक क्या है, कार है। अब मैंने इस कार को इस फिक्स्ड पॉइंट के साथ क्या किया हुआ है, बांधा हुआ है। अब देखें ये जब कार क्या करेगी, मूव करेगी इस फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड। ये कार जब क्या करेगी, मूव करेगी इस फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड, तो इस मोशन को हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन। ये कार सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ये एक सर्कल बना रही है जिसका एंगल कितना है, 360 डिग्री। अब देखें ये कार एक फिक्स्ड पॉइंट, ये हमारे पास क्या है, इसका फिक्स्ड पॉइंट, इस फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड क्या कर रही है, मूव कर रही है। इसी मोशन को क्या कहते हैं हम, सर्कुलर मोशन। अब ये समझिएगा, ये लेट्स सपोज मेरे पास क्या है, एक सर्कल है। अब ये देखिए ये मेरे पास क्या है, एक सर्कल है। अब देखिए सर्कल की जो बाउंड्री होती है, टोटल बाउंड्री जो सर्कल की होती है उसको हम क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस। क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस। आप 9th-10th में पढ़ के आए हैं कि सर्कल की जो बाउंड्री होती है, टोटल बाउंड्री, उसको क्या कहते हैं हम, सरकमफेरेंस। फिर इसकी एक और भी डेफिनेशन हो सकती है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। कि एक ऑब्जेक्ट अगर सरकमफेरेंस में मूव करे, सरकमफेरेंस के पाथ पे मूव करे, जो कि सर्कल का एक सरकमफेरेंस क्या है, बाउंड्री है, उस पर एक ऑब्जेक्ट क्या करे, मूव करे, ये भी मोशन कौन सी कहलाएगी, सर्कुलर मोशन। ये भी मैं डेफिनेशन आपको लिख देता हूँ। ये देखिए मैंने डेफिनेशन लिख दी है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अब हम सर्कुलर मोशन के कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं जो हम डेली लाइफ में क्या करते हैं, देखते हैं। फर्स्ट जो एग्जांपल है वो है ब्लेड्स ऑफ द सीलिंग फैन। ये देखें, ये हमारे घर की जो छत पे क्या लगा होता है, पंखा लगा होता है, तो उसके जो हमारे पास पर होते हैं, ब्लेड्स होते हैं। अब वो जो पर हैं वो एक फिक्स्ड पॉइंट के गिर्द क्या कर रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं। वो एग्जांपल किसकी होगी, सर्कुलर मोशन की। ठीक है, सर्कुलर मोशन की ये एग्जांपल बन सकती है। दूसरी तरफ क्या, कार मूविंग ऑन अ सर्कुलर रोड, दूसरी एग्जांपल बन सकती है, आ कार मूविंग ऑन अ सर्कुलर रोड। एक कार जो है सर्कुलर रोड पे क्या कर रही है, मूव कर रही है, वो भी इसकी क्या बन जाएगी, एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल देखें कि द अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, द अर्थ रिवॉल्विंग, हमारी जो अर्थ है वो ज़मीन के गिर्द, सूरज के गिर्द सॉरी क्या कर रही है, अराउंड द सन, हमारे सूरज के गिर्द क्या कर रही है, घूम रही है। वो भी किसकी एग्जांपल है, सर्कुलर मोशन। चौथी बन सकती हैं, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन का जो घूमना है वो भी किसके एग्जांपल में आएगा, सर्कुलर मोशन के एग्जांपल में आएगा। अब ये देखें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करते हैं हम। अब ये देखें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करें। अब देखें एक जो बॉडी है वो सर्कल में क्या कर रही है, मूव कर रही है। लेट्स सपोज मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। ये मेरे पास एक क्या है, सर्कल है। ये मेरे पास एक क्या है, सर्कल है। लेट्स सपोज एक बॉडी क्या कर रही है, सर्कल में क्या कर रही है बॉडी। ये लेट्स सपोज ये मेरे पास एक क्या है, कार है, जो कि सर्कल में क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब समझिएगा कि इस ये जो कार है सर्कल में मूव कर रही है, इसकी जो स्पीड है ना, जो इसकी स्पीड है वो क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है। समझ लगी, ये जो कार सर्कल में मूव कर रही है अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट, ये इसकी स्पीड क्या है, मेरे पास कांस्टेंट है। समझिए कि कार है वो सर्कल में क्या कर रही है, मूव कर रही है, इसकी स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट। क्योंकि स्पीड आपको पता है, स्पीड ओनली मैग्नीट्यूड पे क्या करती है, डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड पे क्या करती है, डिपेंड करती है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड की ओनली क्या होती है, मैग्नीट्यूड। ऑन द अदर हैंड हमारे पास ये जो कार है इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, नहीं। वेलोसिटी आपको पता है एक स्केलर क्वांटिटी, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी है, और वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक डायरेक्शन और दूसरा क्या है मेरे पास, मैग्नीट्यूड। अब देखें जब एक कार सर्कल में मूव कर रही है उसकी स्पीड कांस्टेंट है। अब देखें, अब आगे अगले पेज पे डायग्राम समझाता हूँ आपको। अब ये देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया एक कार कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रही है, मूव कर रही है। क्यों, इसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी क्योंकि स्पीड किस पे डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड पे। ये एक कार है, ये सर्कुलर पाथ में क्या करती रहेगी, मूव करती रहेगी, इसकी स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ऑन द अदर हैंड वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन पे। अगर डायरेक्शन क्या होती रहे, चेंज होती रहे। अब देखें ये जो कार है इसकी डायरेक्शन जब ये इस तरफ जाएगा तो टेंजेंट हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनेगा इस तरफ को। जब ये कार नीचे को मूव करेगी
तो इसका टेंजेंट जो डायरेक्शन है वो किधर आ जाएगी, डाउनवर्ड। जब ये राइट हैंड साइड को मूव करेगी तो इसकी डायरेक्शन इधर को आ जाएगी। अब जब ये ऊपर को जाएगी तब इसकी डायरेक्शन अपवर्ड आ जाएगी। अब आप लोग देख सकते हैं कि हर पॉइंट पे इस कार की जो डायरेक्शन है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। दैट्स वाई इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करती है, स्पीड पे। ऑन द अदर हैंड डायरेक्शन जब चेंज हो जाएगी तो हमारे पास वेलोसिटी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं, ये देखिए मैंने एक लाइन लिखी है, इफ द स्पीड रिमेन कांस्टेंट द वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूसली बिकॉज द डायरेक्शन चेंजेस एट एवरी पॉइंट ऑन द सर्कुलर पाथ। ठीक है, अब देखिए जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो आपको पता है एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करती है, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। जब वेलोसिटी चेंज होगी तो हमारे पास ऑब्जेक्ट की क्या होगी, एक्सेलरेशन भी चेंज होगी। तो सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट क्या करता रहेगा, एक्सेलरेट करता रहेगा। अब ये याद रखना है कि एक्सेलरेशन होती कौन सी है, ये होती है हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कौन सी होती है हमारे पास, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या होती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती कौन सी है हमारे पास। ठीक है, उम्मीद है ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। आगे हमारे पास टाइप्स हैं सर्कुलर मोशन की, वो हम डिस्कस करते हैं। क्या है हमारे पास, टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन की हमने क्या डिस्कस करनी है, टाइप्स को डिस्कस करना है। सर्कुलर मोशन कितनी टाइप्स की होती है, कितनी किस्मों की होती है, वो हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आपकी जो बुक सर्कुलर मोशन के टाइप्स बता रही है वो बता रही है 2 टाइप्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन, टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, आपकी बुक जो बता रही है 2 टाइप्स बता रही है सर्कुलर मोशन की। एक होती है हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक होती है हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक होती है हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दूसरी आपको पता होगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी। दूसरी हमारे पास है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इनको हम डिटेल में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अब समझे एक ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड। एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इसकी जो मोशन कहलाएगी वो हमारे पास कहलाएगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओनली द डायरेक्शन चेंजेस ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। हमारे पास वो कहता है दूसरे पॉइंट में डायरेक्शन चेंज होगी जब हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओनली डायरेक्शन चेंजेस, डायरेक्शन तब ही चेंज होगी जब हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। वेलोसिटी के चेंज होने से डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तीसरा पॉइंट कहता है जो हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इसमें एक एक्सेलरेशन पाया जाता है, वो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ये वाला एक्सेलरेशन क्या होता है, बॉडी के सर्कल के सेंटर की तरफ होता है। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन बॉडी कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इसकी जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर होती है, टुवर्ड सेंटर ऑफ दी सर्कल। सर्कल के सेंटर की तरफ क्या होती है, इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। उम्मीद है ये आप लोगों को तीनों पॉइंट समझ आए होंगे। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं ताकि आपको ये और इसका जो कंसेप्ट है वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। एक फ़ैन है जो कि रोटेट कर रहा है एट कॉन्स्टेंट स्पीड। क्या है, अ फैन रोटेटिंग एट कांस्टेंट स्पीड। हमारे पास एक कांस्टेंट स्पीड पे फैन क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ये उसकी जो मोशन कहलाएगी कौन सी होगी, सर्कुलर मोशन। कौन सी, यूनिफॉर्म। अ सैटेलाइट मूव्स रोटेट्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। अ सैटेलाइट रोटेट, हमारे पास रोटेट्स इन अ। अब देखिए एक सैटेलाइट जो है सर्कुलर पाथ या सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, मूव कर रही है। ये भी मोशन कौन सी कहलाएगी हमारे पास, सर्कुलर मोशन। कौन सी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब जो हमारे पास दूसरी टाइप थी वो थी हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये वो वाली मोशन है जिसमें हमारे पास जो स्पीड है वो चेंज होती है और इसमें बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन चेंज होती हैं। क्या होती है, स्पीड भी चेंज होती है और डायरेक्शन भी क्या होती है, टाइम के साथ साथ क्या होती है, चेंज होती है। दूसरी बात, इसमें 2 तरह के एक्सेलरेशन पाए जाते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। 2 टाइप्स के हमारे पास क्या पाए जाते हैं, एक्सेलरेशन। एक हमारे पास होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो हमारे पास हम पहले पढ़ के आए हैं। पहला हमारे पास होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन
याद रखना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो हमारे पास जिसकी डायरेक्शन होती है टूवर्ड सेंटर, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन क्या होती है टूवर्ड सेंटर। ये वो वाला एक्सेलरेशन है जो बॉडी को सर्कुलर पाथ में घूमने पर क्या करता है, मजबूर करता है। अब दूसरी जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो होगी हमारे पास टेंजेंशियल, टेंजेंट के अलोंग जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी अलोंग द पाथ, पाथ के अलोंग हमारे पास इसकी क्या होगी, एक्सेलरेशन होगी। ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से क्या करना है, डिस्कस करना है। अब ये देखें, इसकी भी एग्जांपल हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। अब इसकी एग्जांपल में क्या आएगा, आ स्पीडिंग अप अ कार, स्पीडिंग अप व्हाइल टेकिंग अ टर्न, आ कार स्पीडिंग अप वाइल टेकिंग आ टर्न, जब एक कार मोड़ काट रही हो स्पीड में, तो हमारे पास एक इसकी एग्जांपल होगी वाइल टेकिंग टर्न। ये किसकी एग्जांपल हो जाएगी हमारे पास, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। उम्मीद है ये अच्छी तरीके से आपको समझ आ गया होगा। अब जो तीसरी टर्म, हमने एक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, एक टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ लिया। अब जो तीसरी टर्म है वो हमारे पास है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो एंगल है जो कि एक ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाहता है सर्कल के अराउंड। अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ द एंगल, इज़ द एंगल हमारे पास क्या करता है, थ्रू विच, जिसके ज़रिए, थ्रू विच एन ऑब्जेक्ट जो कि एक ऑब्जेक्ट होता है, रोटेट करता है या मूव करता है, रोटेट्स अबाउट द सेंटर, अबाउट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर के अबाउट जो हमारे पास ऑब्जेक्ट रोटेट करता है और जिस एंगल से रोटेट करता है वो एंगल हमारे पास क्या कहलाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब एक मैं आपको क्या बताता हूँ, डायग्राम से एग्जांपल समझाता हूँ। ये लेट्स सपोज मेरे पास क्या है, एक सर्कल है। अब देखिए सर्कल के सेंटर से लेके जो बाउंड्री तक का फासला है वो क्या कहलाता है हमारे पास, रेडियस। तो हम एक और डेफिनेशन बना सकते हैं कि हमारे पास द एंगल स्वेप्ट आउट बाय रेडियस ज्वाइनिंग द सेंटर टू द मूविंग ऑब्जेक्ट। हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है लेट्स सपोज इस डायरेक्शन में, और उसका जो रेडियस है सेंटर से लेके ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस तक, वो हमारे पास जो एंगल बनेगा उस तक हमारे पास वो क्या कहलाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हम दूसरी डेफिनेशन भी नोट कर लेते हैं, वो क्या बनेगी, ये देखें, द एंगल स्वेप्ट आउट बाय द रेडियस ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द मूविंग ऑब्जेक्ट। वो एंगल जो एक ऑब्जेक्ट जो कि मूव कर रहा है सर्कल के अराउंड, उसको किससे जोड़े, सर्कल के सेंटर के साथ जोड़े, उस एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका जो सिंबल होता है ना, सिंबल वो देखें, इसको जाहिर कैसे किया जाता है, इसका सिंबल क्या होता है हमारे पास, इसका सिंबल जो होता है वो हमारे पास होता है थीटा। क्या होता है, थीटा, THETA, थीटा से क्या होता है, ये जाहिर होता है। इसका फार्मूला देख लें, फार्मूला क्या होता है जो आपकी बुक्स डिस्कस कर रही है, फार्मूला ये देखें, फार्मूला इसका होता है थीटा इज़ इक्वल टू एस ओवर आर। एस का मतलब वो डिस्टेंस जो कि ज्वाइन हो रहा है किसके साथ, सर्कल के सेंटर के साथ रेडियस के ज़रिए। थीटा इज़ इक्वल टू एस ओवर आर, इसको हम लिख सकते हैं एस इज़ इक्वल टू आर थीटा, ठीक है, एस इज़ इक्वल टू आर थीटा। इसमें थीटा क्या है हमारे पास, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। थीटा क्या है हमारे पास, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास। एस क्या है हमारे पास, अभी मैं आपको बताता हूँ। एस हमारे पास क्या है, एस हमारे पास है आर्क लेंथ। क्या है हमारे पास, आर्क लेंथ, ठीक है। ये देखें, जैसे ये जो सर्कल यहाँ से ऑब्जेक्ट मूव किया और ये आर्क बनाई इसने यहाँ तक, ठीक है, ये जो एक आर्क बन गई, ये वाली आर्क बन गई, ये आर्क लेंथ किससे जाहिर होगी, एस। और आर क्या कहलाएगा हमारे पास, रेडियस, ठीक है, आर क्या कहलाएगा हमारे पास, रेडियस। समझ लगी, ये अच्छी तरीके से आप लोगों ने नोट कर लेना, ठीक है बच्चों। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल भी समझा देता हूँ, इस फार्मूले को यूज़ करके एग्जांपल एक डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। अब देखें, मैं एक एग्जांपल पढ़ता हूँ। इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू एन आर्क, हमारे पास आर्क डिस्टेंस, हमारे पास आर्क का जो डिस्टेंस है वो क्या है, एस, वो हमारे पास है 6 मीटर। कितना है, 6 मीटर। और हमारे पास जो रेडियस है सर्कल का, जिस रेडियस पे उसने ट्रैवल किया है, आर्क बनाई है, वो हमारे पास है 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर। हमने थीटा क्या करना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या करना है, मालूम करना है। अब देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे मालूम करेंगे। आपको पता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला होता है हमारे पास एस इज़ इक्वल टू आर थीटा, यहाँ पर एस इज़ इक्वल टू आर थीटा। आप इसको लिख सकते हैं थीटा इज़ इक्वल टू एस ओवर आर। थीटा वहीं रहने दें, एस हमारे पास कितना था, 6 मीटर, डिवाइडेड बाई आर हमारे पास था 3 मीटर। 3 1 इज़ 3, 3 2 आर 6, थीटा हमारे पास आ गया 2 डिग्री, ठीक है। हमारे पास थीटा कितना आ गया, 2 डिग्री, ये हमारे पास थीटा निकल आया, ठीक है। सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डिग्री यूनिट नहीं होता, इसका होता है रेडियन, ठीक है, रेडियन। समझ लगी, ये हमारे पास जो आंसर निकलेगा वो रेडियन में निकलेगा। रेडियन किसका यूनिट होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। समझ लगी, हमारे पास रेडियन में क्या निकलेगा आंसर। हमारा अगला
पॉइंट्स बनता है वो हमारे पास फोर्थ नंबर पे है एंगल इन रेडियन। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, एंगल इन रेडियन। ये जो हम रेडियन पढ़ के आए थे ना, इसी को हमने क्या करना है अब डिफ़ाइन करना है, एंगल इन रेडियन। हम जो भी एंगल लेंगे वो किस यूनिट में आएगा, रेडियन में आएगा। समझ लगी, जो भी हम एंगल डिस्कस करेंगे फिज़िक्स में वो हमारे पास किस में आएगा, इस चैप्टर में रेडियन में। ये देखिए रेडियन होता क्या है, रेडियन इज़ द एसआई यूनिट ऑफ एन एंगल। रेडियन क्या है, एंगल का एसआई यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है। अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, 1 रेडियन इज़ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज़ इक्वल टू द रेडियस। अब ये समझिएगा, लेट्स सपोज मैं एक डायग्राम ड्रॉ करके अगर आपको दिखाऊं, ये मेरे पास क्या है, एक सर्कल है जो आपकी बुक डायग्राम एक्सप्लेन करती है, वही वाली बनाऊंगा। ये इसका क्या है, सेंटर, सेंटर से लेके बाउंड्री तक का फासला, सेंटर को मैं पॉइंट ओ का नाम दे देता हूँ, और ये जो पॉइंट है इसको मैं नाम दे देता हूँ पी का। इनके दरमियान जो डिस्टेंस पाया जाएगा उसके कहेंगे रेडियस। अब दो इस तरह के मैं क्या बनाऊंगा, रेडियस बनाऊंगा। ये देखें, ये भी पॉइंट पी है और ये भी डिस्टेंस आर है। इनके दरमियान जो एंगल पाया जाएगा उसे कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगल इन रेडियन। रेडियन क्या कहलाएगा, ये जो आर्क है, ये जो आर्क है, ये जो बन रही है हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल से, इसकी जो लेंथ है, ये जो आर्क है इसकी लेंथ और ये जो रेडियस, ये आपस में क्या है, बराबर हैं। और इसी को हम मल्टीप्लाई कर दें, थीटा और आर को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या बन जाता है, रेडियन बन जाता है। समझ लगी, ये आपकी बुक की एग्जांपल है, सिंपल वे में समझाइए कि हमारे पास जो पॉइंट सेंटर है उससे बाउंड्री तक का फासला, सरकमफेरेंस तक का फासला, वो एक क्या कहलाएगा, रेडियस। इस तरह के दो ड्रॉ करें, इनके दरमियान जो एंगल पाया जाएगा उसको हम कह देंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब जो हमने एक पैच बना लिया, इसको जो आर्क है, ये जो आर्क की डिस्टेंस है या लेंथ है वो बराबर होगी इस रेडियस के बराबर। अब देखें इन दोनों का अगर आप इकट्ठे कंसीडर करेंगे वो क्या कहलाएगा हमारे पास, एंगल इन रेडियन। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड द रेडियन। एक डिग्री और रेडियन में क्या ताल्लुक़ है, इसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब ये जो मैंने एक इम्पोर्टेंट मार्क किया है, रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अब ये समझिएगा कि हमारे पास टोटल जो सर्कल है इसमें कितने डिग्री होते हैं, ये तो आपको पता होगा। हमारा जो टोटल सर्कल होता है ना, इसमें 360 डिग्री क्या होता है, एंगल होता है। अब ये याद रखना है कि हमारे पास जो पूरा सरकमफेरेंस है ना, हमारे पास पूरा सरकमफेरेंस वो किसके इक्वल होता है, 2 पाई के। किसके इक्वल होता है, 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। समझ लगी, 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। समझ लगी है बच्चों। ये देखें कि हमारे पास 360 डिग्री क्या होता है, सर्कल में पूरा एंगल होता है, और सर्कल का जो पूरा सरकमफेरेंस है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन के। अब देखें 2 पाई रेडियन मतलब 2 पाई, अगर हम 1 पाई लिखें, 1 पाई लिखें, इसका मतलब होगा हमारे पास 180 डिग्री मतलब हाफ सर्कल, और ये इक्वल होगा हमारे पास पाई रेडियन के। ठीक है, ये इक्वल होगा हमारे पास पाई रेडियन के। समझ लगी, ये बहुत ही आसान है रिलेशनशिप कि हमारे पास जो पूरा सर्कल का एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री इक्वल होता है पूरे सरकमफेरेंस के एंगल 2 पाई रेडियन के। अगर हम इसका हाफ करें मतलब हाफ सर्कल लें तो वो इक्वल होगा पाई रेडियन के, विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। उम्मीद है ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब मैं कुछ एंगल्स आपके साथ डिस्कस करूँगा डिग्री में जो हमारे पास रेडियन के किस अमाउंट के इक्वल होते हैं। ठीक है, अब ये देखिएगा बच्चों ज़रा कि हमारे पास अगर आपके पास 360 डिग्री हो, अगर आपके पास 360 डिग्री हो तो वो किसके इक्वल होता है, 2 पाई रेडियन के। अगर आपके पास सर्कल में एंगल कितना हो, 30 डिग्री, अगर आपके पास एंगल कितना हो 30 डिग्री, वो होता है पाई बाय 6 रेडियन के इक्वल। अगर आपके पास एंगल हो 45 डिग्री, वो आपके पास इक्वल होगा पाई बाय 4 रेडियन के। अगर आपके पास एंगल हो 60 डिग्री तो वो आपके पास इक्वल होगा पाई बाय 3 रेडियन के। अगर आपके पास एंगल हो 90 डिग्री, वो आपके पास इक्वल होगा पाई बाय 2 रेडियन के। और अगर आपके पास ऐसे 180 डिग्री हो जाए वो आपके पास इक्वल होगा पाई के। और अगर आपके पास 270 डिग्री हो जाए तो 3 पाई बाय 2 रेडियन के वो इक्वल होगा क्या, 270 डिग्री। ठीक है, 270 डिग्री किसका इक्वल होगा, 3 पाई बाय 2 रेडियन के। और इसके बाद लास्ट एंगल 360 डिग्री आता है, वो किसका इक्वल होगा, 2 पाई रेडियन के। अब मैं आपके साथ एक की फार्मूला डिस्कस करूँगा, वो देखिएगा कैसे होता है कि हमें पता है थीटा, हमें पता है कि थीटा इज़ इक्वल टू एस ओवर आर होता है हमारे पास, ये आपको पता है ना। अब अगर मैं थीटा रखूँ 1 रेडियन, अगर मैं थीटा रखूँ हमारे पास 1 रेडियन, ठीक है, वो इक्वल होगा हमारे पास 1
180 डिग्री डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना हो जाएगा पाई, क्योंकि 180 डिग्री किसके इक्वल होता है पाई के, तो हमारे पास रेडियन में एंगल कितना आएगा पाई, रेडियस कितना आ जाएगा पाई, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हमारे पास जो एंगल निकलेगा वो निकलेगा 57.3 डिग्री। ठीक है, ऐसे हमारे पास 360 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा 2 पाई रेडियन के। समझ लग गई, ये आप लोगों ने की फॉर्मूला याद रखना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।